लाहौर शहर भी कदीम तरीन शहर है। 2-2.5 हज़ार साल पुराना शहर है। इसमें लोग कब से आबाद हैं। और मिथोलॉजिकली तो उसकी राम के बेटों की जाके मिलती है इसकी हिस्ट्री। इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी। जब से इसमें इतने लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ हिस्ट्री है यहाँ पे एंड कल्चर है। इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चरली रिचेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है। ये वज़ीर ख़ान जो थे वो लाहौर के गवर्नर थे शाहजहाँ के ज़माने में, तो मिड 17th सेंचुरी। और उन्होंने ये मस्जिद बनाई काफ़ी शानदार, जो कि मरकज़ बन गया इस शहर का। यहाँ पे आज अब ये दुकानें जो हैं वो हुजरे बन गए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे स्टूडियो भी है और वर्कशॉप भी है, जहाँ पे ख़त्ताती के उस्ताद भी आते हैं। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे मुसव्वरी का काम कर रहा हूँ अभी। तो इधर खूबसूरत लोकेशन है और यहाँ पे इंस्पिरेशन भी काफ़ी मिलती है। रागमाला जो है वो हमारी बर्रे सग़ीर की जो मुसव्वरी की ट्रेडिशन है हिंदुस्तानी पेंटिंग है, उसमें एक ख़ास जानर ऑफ पेंटिंग है जो कि म्यूज़िकल मोड्स यानी रागों की अक्कासी करता है। और ये 300-400 साल पुराना ट्रेडिशन है विजुअल, जो कि साथ साथ चलता है मौसीकी के। इधर ये मिनिएचर पेंटिंग का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जहाँ पे हमने अपनी डिग्री हासिल की थी। और इधर हमारे उस्ताद बशीर साहब थे और बशीर अहमद ही थे जिन्होंने रिवाइव किया था सिंगल हैंडेडली पूरे ट्रेडिशन को इधर 1980 में। सारी एक्साइटमेंट ये होती थी कि हम ये वाला काम दिखाना है पूरी दुनिया को। कंप्लीट भी कर कंप्लीट आखिरी थीसिस के ज़माने में ये काम कंप्लीट हो रहा। I'm a professional teacher. I know how to get the student. मेरे ये है आज की थीम के टीचिंग की साइकी। देखें, टीचर pedagogy। नेशन बिल्डिंग का काम है। This is our Williams College studio art building, where I'm currently teaching a course on South Asian miniature painting techniques. What a crazy weather. I can't imagine just a few months ago we were sitting in Lahore in that boiling heat, sweating away while I was making that painting. अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है म्यूज़ियम रीडबर्ग एक एग्ज़िबिशन कर रही है रागमाला स्विट्ज़रलैंड में। तो उस सिलसिले में मुझे जिस राग पे काम करने का मौका मिला है वो है राग बसंत। तो इसके लिए मैं 3 पेंटिंग्स की सीरीज़ बना रहा हूँ। मेरी अपनी प्रैक्टिस तो हिंदुस्तानी पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग। उसमें रागमाला पे उस तरह से मेरे ख़्याल से जब से कॉलोनियल पीरियड के बाद से आहिस्ता आहिस्ता रागमाला की पेंटिंग्स तो बनना बंद हो गई जैसे जैसे पेट्रनेज ख़त्म हुई। राजे महाराजे, नवाब,
बादशाहत वगैरह तो सब फिर 19वीं सदी में तक ख़त्म हो गई थी, 20वीं सदी के शुरू में। तो उसके बाद फिर इस तरह वाली थीम्स भी जो थी वो एक एक करके उनकी भी ज़रूरत नहीं रही। उसी तरह जिस तरह क्लासिकी मौसीकी भी एक तरह से ज़वाल पे ही है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे। बसंत राग जैसे कि मैंने अपने उस्तादों से सुना, वो जो मुझे बताते थे कि ये एक सीजनली, एक मौसम से या एक कुदरती चीज़ से जो उत्पन्न हुआ या आया हुआ या महसूस हुआ या क्रिएट हुआ एक राग है। हमारे रीजन में पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये 4 सीज़न गिने जाते हैं। तो इसमें सारे जो हैं वो फीलिंग के राग्स भी हैं। तो ये जो बसंत राग वो एक एटमॉस्फेयर्स या मौसमी हिसाब से या सीजनली हिसाब से एक राग है। आज सब अब राग बसंत जो है, इसके जो सुर हैं, जो इसके नोट्स हैं, वो उदास हैं, लेकिन बिहाइंड द जो इसका तासुर है, जो इसका बेसिकली फैलाव है, वो खुशी का तासुर है। जैसे सुबह का राग रात में गाएं तो रचता नहीं है ना, बुरा लगता है। इसी तरह बसंत को आप ओकेजन के हिसाब से गाएंगे तो वो खिलेगा। जब आप नाम लेते हैं बसंत तो एक स्माइल, एक चेरिश मूड सा हो जाता है। वो जो बसंत रुत होती है, क्या कुदरत है उसकी कि इतने रंग बिरंगे फूल के कलर, ऐसे खुदा की कुदरत ने ऐसे रंग भरे हैं। जो मुसव्विर होता है या जो गाने वाला, जो भी अपने अपने तरीके से अपनी उदासी और खुशी का इजहार हम करते हैं। झलक दिखला हुरा बरी उड़ा रंगला सल्ले अला दरबार सब। बसंत का कुदरत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि उसका पूरा जो एक्सप्रेशन है वो है ही कुदरत के ज़रिए। क्योंकि मौसम बदलने की एक अलामत है कि सर्दियों का मौसम ख़त्म हो गया है और बहार का मौसम आ गया है। तो उसकी जितने भी हम मुसव्वरी में भी इजहार जब देखे हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है उसकी एक्सप्रेशन वो नेचर के थ्रू, कुदरत के थ्रू ही होती है। और सिर्फ ये नहीं कि आजकल तो हम सोचते हैं कि बसंत है तो पीला रंग, लेकिन जब हम पेंटिंग्स को देखते हैं तो उसमें पीला रंग उस तरह से नहीं है, बेशतर रंग है, यानी कि सारे रंग हैं जो ब्राइट कलर्स हैं। लाल और पीला भी बीच में है, ऑरेंज, नारंगी रंग, और शोख डीप रेड का रंग बहुत नज़र आता है। तो फूलों की अक्कासी बहुत होती है उसके अंदर, जिससे पता चलता है कि मौसम बदल चुका है, बहार का मौसम आ गया। छस्त्र पति के दरबार बधाई गावो रे सब में। मेरा अपना जो काम है वो अक्सर नेचर के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए ही होता है। और अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई थीम है जिसके बारे में दिमाग में चल रही है, चाहे वो एस्थेटिसिज्म की थीम हो या किसी जो और कोई थीम हो, लॉन्गिंग, सेपरेशन, उस तरह की थीम हो, लेकिन अक्सर दिखाने की कोशिश करता हूँ थ्रू नेचुरल सिंबल्स। रंगों के साथ एक्सप्लोरेशन करने का सोच रहा हूँ। तो वो फिर राग बसंत मुझे शायद खुद बताएगा कि कहाँ जाना है। अच्छा, एक कॉम्पोजिशन है बड़ी खूबसूरत, जो अक्सर मैं बजाता हूँ, 3 ताल की ना बंदिश है। इसके बोल कुछ इस तरह है कि मधुबन में छाई बसंत, मधुबन में छाई बसंत, डार डार पे कोयलिया बोलत, चाहू और सोहत सुंदर बसंत।
मधुबन में चाहे बसंत। अंतरा है ब्रिज की गोरी नाचत गावत अरे वाह, यही तो हो रहा होता है तस्वीर में। है। ब्रिज की गोरी नाचत गावत देखो शाम बीन बजावत है। लेकिन वो शाम क्योंकि बंसरी बजाते हैं उनको इतना मजा आ रहा है उस मौसम का कि उन्होंने बांसुरी छोड़ के बीन बजा रहे हैं। वाह, उसमें और सुरूर ब्रिज होता की है। गोरी नाचत गावत देखो शाम बीन बजावत सबके मन को अति रिजावत। वाह, मधुबन में चाहे बसंत। तो अब इसको जरा मैं जरा इस पे फरंगी पे भी सुनाता हूँ आपको थोड़ी सी। चाहे वह मधुबन में अब डार डार पे कोयलिया बोलत सोहत शाम बीन बजावत। सबके मन को रिजावत। दिल्ली गेट है, हम लोग अभी अकबरी मंडी जा रहे हैं जहाँ पे पिगमेंट्स जमा करने हैं। क्या हाल है? नेचुरल पिगमेंट्स हैं और सारी मुसव्वरी की जो हमारी रीजन में तारीख है वो सारी इन्हीं रंगों से बनी है चीज़ें। 500, 600, 700, 800 साल से यही इस्तेमाल हो रहे हैं रंग यहाँ पे। हमारे ट्रेडिशन ही ये लोकल जो भी हमारे रंग हैं वो अभी तक आपको यहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, शुक्रिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन। थोड़ा थोड़ा इसमें क्या क्या है दिखा। अभी तो हमने संदूर लिया है जो कि वर्मिलियन होता है, और उसके बाद हमने लिया है गेरू जो कि लोकली इंडिया पाकिस्तान वगैरह में नेचुरल अकरिंग पत्थर से निकलता है ना। और ये गेरू जो है वो नेचुरल पत्थर होता है जो कि क्रश कर करके हमें फिर बड़ा खूबसूरत पिगमेंट मिलता है। ये फ्रेस्को में भी इस्तेमाल होता था। जितने भी आपको मकबरे वगैरह मुगलिया मिलते हैं उनमें ये गेरू, सारी जो आउटलाइंस वगैरह होती हैं उसमें गेरू में भी होती है। देखिए ये बसंत में भी ये रंग इस्तेमाल होता है। शोफी है ना, ये देखते हैं से इश्क का रंग भी है, इसलिए तो आपके सारे जो मलंग बाबा जो होते हैं ये रंग पहनते हैं सिंदूर का। ये है यानी कि उससे ऐसा इश्क के खुद दीवाने हो जाए, उस तरह वाला रंग है। इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है सिंदूर रंग।
नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे एशिया और बर्रे सग़ीर से होते हैं। लैपिस लाजुली, लाजवर्द, जो कि अफ़गानिस्तान से आता है, उसको बनाने की तकनीक होती है, जो कि ये है रंग, जो कि बहुत खूबसूरत नीला निकलता है। फिर लाख है, बीर बहूटी, जो कि कीड़ा होता है जिसकी लार्वा में से ये रंग निकलता है, वो इस्तेमाल होता है। और हरताल वर्खी जो है वो पीला है, इसके अंदर आर्सेनिक बहुत होता है, लेकिन उसको भी क्रश कर करके हावंद एक खरल में तैयार करते हैं। बेसिक टेक्निक यही होती है कि आपके पास रॉ पिगमेंट आ गया, आपने उसको खरल में डाला, थोड़ा सा पानी मिलाया और फिर उसके ना डंडे के साथ कूटना शुरू कर दिया और इस तरह रंग फिर बनते हैं। सीपियों में इसलिए हम रंग डालते हैं क्योंकि सीपी के अंदर जब एक तो उसकी बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, बिल्कुल तो जब हम रंग डालते हैं वो सूख के उसके साथ ही स्टक रहता है, गिरता नहीं है रंग। इस तरह ये वाले कागज़ जो हैं ये प्रैक्टिस पेपर है, ये फाइनल पेपर है, और इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर 2 कागज़ चिपके हुए हैं। वो चिपकाते हम खुद हैं, लई बना के आटे के साथ। ब्रश जो बनता है वो लोकल जो गुलेरी होती है हमारी हिंदुस्तान की, बर्रे सग़ीर की, पाकिस्तान और हिंद में, वहाँ उसकी दुम से बनता है, और इसके एक दुम में से आपके पास 10-12 ब्रशेस भी निकल सकते हैं। गुलेरी की दुम जो होती है, उसके जो हमारी लोकल गुलेरी होती है, उसके अंदर एक ख़ास कुदरती तौर पर एक लचक आती है। वो आगे जाके यूँ हल्की सी बेंड करती है, जिससे सारे जो बाल होते हैं वो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से बेस काफ़ी थिक होती है बालों से, उसके अंदर रंग जमा हो जाता है। लेकिन वो सब रंग जो है फिर कुदरती तौर पे वो आगे भेजता है बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, और फिर वो ब्रश जो है वो देर तक चलता भी रहता है, क्योंकि बिल्कुल सुई की तरह एक पॉइंट आ जाता है, तो वो बारीक काम उसके साथ हो सकता है। क्योंकि उसमें लचक है, तो वो लचक की वजह से वो कागज़ के ऊपर बैठता बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप चाहते हैं बारीक काम हो। और कोई दुनिया में ऐसा ब्रश नहीं है कहीं भी। स्याह कलम जो है ना, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग टेक्निक। उसके अंदर लाइन वर्क परफेक्ट करनी होती है, देखना होता है कि पर्दाख्त यानी कि छोटे स्ट्रोक्स के साथ रेंडरिंग कैसे करनी है। इन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही मिली थी जब ज़ोहेब ने वो दोहे पढ़े थे और बसंत के बारे में समझाया था और बजाया था। पूरा राग की उन्होंने नक्शा खूबसूरती से खींचा था, मूड बताया था, और फिर जब उन्होंने बताया ना कि किस तरह से कृष्णा जो है बीन बजा रहे हैं, किस तरह कोयल गा रही है, किस तरह रात का नज़ारा है, चाँद निकला हुआ है, एकदम से दिमाग में एक ऐसे इमेज बैठा। तो वो मेरी पहली पेंटिंग।
उसके बाद साथ साथ मैंने ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भी देखना शुरू की कि वो लोग कैसे बसंत राग में क्या रंग डाल रहे हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसमें ज़रूर कोई ना कोई शोख रंग होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, फूल होते हैं। तो मैं कहा आई हैव टू डू दैट एज़ वेल, कीपिंग इन माइंड अ बेसिक थीम फ्रॉम ज़ोहेब। तो उस वहाँ से फिर दूसरी पेंटिंग आई जिसके अंदर फिर से रात का नज़ारा है, लेकिन पानी पे ज़्यादा ज़ोर भी है और थोड़े से शोख रंग भी हैं जो कि बसंत के स्पेशल होते हैं, और फूलों के गुलदस्ते हैं, ख़ास तौर पे नरगिस के फूल जो कि बसंत से हमारे ख़त्ते में मुंसलिक हैं।